राजा और उसकी 4 रानियों की कहानी। एक राजा की 4 रानियां थीं और उसकी पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वो उसे सिर्फ देखता ही रहता था। राजा की दूसरी रानी भी किसी से कम नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा उसके साथ बैठा रहता था। नंबर तीसरी रानी राजा की इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ लेके जाता था। राजा की चौथी रानी की तरह राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, ना उससे कभी प्यार से बातें करता था, ना ही उसे कभी लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था, यानी कि अनदेखा करता था। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया और वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय पर राजा ने पहले रानी को बुलाया अपने पास, पूछा कि क्या वह उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ मना कर दिया कि कहाँ वो राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली, पहली रानी ने बोला। और राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाया और यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वो शमशान तक आपके साथ जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आस थी। उसने तीसरी रानी को भी यही सवाल किया। तो तीसरी रानी ने कहा कि वो राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी। राजा अपनी तीनों रानियां का जवाब सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह सोच रहा था कि जिसके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो चौथी रानी, जिसे उसके कभी महत्व नहीं दिया, वो क्या साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास आई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी वो हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा। स्वर्ग हो या नर्क, कोई भी प्राणी का जन्म हो, वो कभी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से आनंद के खुशी आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा, कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया, और कौन थी वो चौथी रानी जिससे इतना ठुकराए जाने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया। राजा कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देती है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्ते या समाज जो शमशान भूमि तक साथ देता है। और तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारी धन यानी कि प्रॉपर्टी है। अब सोचिए, चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थ भावना से किए गए पुण्य कर्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।